आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। तो कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए आप लोग जय श्री राम लिखिएगा। और अभी आप लोगों ने दर्शन किया महादेव जी का। तो महादेव जी का जैसे कि मैं महादेव जी से बहुत क्लोज़ रही हूँ, बहुत ज़्यादा क्लोज़ रही हूँ। इसलिए क्योंकि मेरे जैसे कि उनका एक चमत्कार बताती हूँ आपको। उनका चमत्कार देखिए, यहाँ बेबी सोई हुई है, मंदिर है। तो एक चमत्कार बताती हूँ उनका। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे शादी में कोई प्रॉब्लम हो रहा था, कुछ भी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं था। फर्स्ट रिश्ता मेरे पापा देखने के लिए मतलब प्लान कर रहे थे कि रिश्ता, अब शादी का टाइम हो गया है तो अब शादी रिश्ता देखते हैं। तो ऐसा हुआ कि मेरी माँ बोली कि 16 सोमवारी करो, करना चाहिए 16 सोमवारी। तो मैं स्टार्ट की 16 सोमवारी करने के लिए। तो एक सोमवारी करने के बाद सेकेंड सोमवारी को तुरंत पता चला मेरे हस्बैंड के बारे में, उनके घर के बारे में, कहाँ है नहीं है। उसके बाद मतलब जब सोमवार आता था तो एक नया खुशी मिलता था हम लोगों को कि हाँ ये परिवार है, ये एग्री है। तो कुछ कारण से शादी में कुछ प्रॉब्लम आने लगी, जैसे कि कुछ कारण से। तो लेकिन मैं 16 सोमवारी कर रही थी और मतलब ऐसा हुआ, मतलब जिस तरह से शंकर भगवान का स्वभाव, वही स्वभाव मेरे हस्बैंड में भी स्वभाव मतलब मैं महसूस की उनमें। तो मैं ये कहूँगी कि 16 सोमवारी करने के बाद शादी में किसी तरह का कोई बाधा नहीं आया और बहुत ही आसानी से शादी हो गई, बहुत ही आसानी से। और जहाँ तक देखा जाए स्वभाव का सवाल, तो स्वभाव भी बिल्कुल भोलेनाथ जैसा है। शांत तो बिल्कुल शांत, गुस्सा तो बिल्कुल गुस्सा। तो अगर आपकी भी शादी में कोई दिक्कत हो रही है या शादी नहीं हो रहा है या आप किसी प्रॉपर पर्सन से शादी करना चाहते हैं, तो आई थिंक 16 सोमवारी बहुत अच्छा रहता है। आपको 16 सोमवारी करना चाहिए। ट्राई किया, आपको 16 सोमवारी करना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो एक बार करके देखिएगा। और मैं ये इस बात को आप लोगों तक शेयर करना चाहती थी कि मैं आप लोगों तक शेयर करूं, लेकिन मैं प्रॉपर तरीके से शेयर नहीं कर पा रही थी। तो आज मंदिर आई तो याद आया, जब मैं भोलेनाथ को देखती हूँ तो लगता है कि मैं अपने पिता से मिल रही हूँ। मतलब उनको मैं अपना पिता समझती हूँ, अपना बड़ा, जैसे होता है घर का बड़ा पिता, बाबा। मतलब मैं उनको इस नज़र से देखती हूँ। और वही हैं जो हनुमान जी से मिलाए हैं, उन्हीं के कारण मैं हनुमान जी से मिली हूँ। और ऐसा हुआ कि थोड़ा सा मेरा ध्यान जो है वो उस महादेव जी से हट गया था और मैं बहुत ज़्यादा मतलब केवल हनुमान जी को याद करती थी और थोड़ा सा महादेव से मैं कट रही थी। लेकिन देखिए, हनुमान जी और महादेव अलग अलग तो है नहीं। तो कहीं से घूम फिर के मैं फिर महादेव जी के शरण में आ गई हूँ। और बहुत अच्छा महादेव जी से महादेव ऐसे हैं, बहुत भोले हैं, बहुत भोले हैं। आप उनसे जो मांगिएगा वो आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा। अब क्या मैं मांगती थी वो मैं आपको बताती हूँ। जब मैं कॉलेज में थी तो मैं केवल महादेव जी को ही जानती थी, शंकर भगवान को ही मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती थी अपने से। तो मैं हमेशा बोलती थी कि मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ, बहुत पढ़ना है। और जिससे भी मेरी शादी हो वो बहुत पढ़ा है, बस पढ़ाए। ठीक है, मेरा हमेशा मुँह से यही निकलता था। एनी टाइम मैं भगवान के पास जाकर रोती, मतलब शंकर जी के पास जाकर रोती थी कि बहुत पढ़ना है। और जिससे भी शादी हो वो इतना पढ़ा है कि बस बहुत पढ़ा है। तो उस समय थोड़ा बचपना दिमाग था, लेकिन फिर भी मैं बोलती थी। तो ये हो गया। फिर दूसरा बात ये कि डेरा में रहने का बहुत शौक़ था मेरा कि डेरा में रहना बहुत अच्छा लगता है। काश मेरा भी घर डेरा रेंट वाला घर होता। मैं जहाँ जगह रहती, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ घूमती रहती तो अच्छा लगता। तो मैं हमेशा ये बोलती थी कि रेंट वाला घर होना चाहिए, तो रेंट वाला घर बहुत पसंद था। हमेशा मेरा यही निकलता था कि रेंट में ही रहना है, अपना घर हो या ना हो। अपना घर क्या ज़रूरत है, अपना घर बहुत बोर होता है, रेंट वाला घर बहुत अच्छा होता है। तो शंकर जी को भी बोलती थी कि मेरा ना रेंट वाला घर है, मैं कभी यहाँ रहूँ कभी वहाँ रहूँगी, बहुत मज़ा आएगा। तो मैं ऐसे बोलती थी। दूसरा ये कि कुछ हो चाहे नहीं हो, लड़का गोरा होना चाहिए। मतलब ऐसे एक बचपना जो ख्याल आता है ना, जो बचपना हरकत कहते हैं जिसको, क्योंकि माइंड में ऐसा कुछ था नहीं कि पैसा वाला होना चाहिए या ये होना चाहिए। वो बहुत लड़कियां होती हैं कि बहुत कुछ देखती है, बाद में लड़के फोकस करती है। मेरे साथ ये था कि लड़का अच्छा होना चाहिए, नशा ना करे और थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। और देखिए, शंकर भगवान मतलब हर एक चीज़ दे दिए। ठीक है, भले ही वो मैं नादानी में बोली थी, लेकिन शंकर भगवान को लगा कि शायद इसके लिए यही सही है। तो हुआ क्या कि जैसा लड़का मांगी वैसा वो दिए। और सबसे बड़ा बात यह है कि मेरा खुद का घर ही नहीं है। आप इसको चमत्कार ही कह सकते हैं कि मेरा खुद का घर ही नहीं है। मैं रेंट में ही रहती हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। और अब समझ में आता है कि रेंट का घर का पेन क्या होता है, दर्द क्या होता है रेंट के घर में रहने का। तो और जैसे कि होता है कि बहुत संपत्ति है, कुछ भी नहीं, बस रेंट में रहना है। और अपना घर का एक सपना है, लेकिन
पता नहीं लगता है फिर से भगवान से बोलना पड़ेगा, शंकर जी से फिर से बोलना पड़ेगा कि अपना घर बहुत ज़रूरी है, माफ़ कर दीजिए। तो कभी कभी सोच के जब जब बहुत पेन होता है कि रेंट में घर तक कब तक, तो फिर याद आता है कि ये तो मैं ही मांगी थी, तो इसमें शंकर जी की क्या गलती है, वो तो बहुत भोले हैं, बहुत भोले हैं, जो मांगेगा वो दे देंगे। तो इससे एक यही मैसेज मिलता है कि आप यहाँ सरस्वती होती है, तो आप जब भी बोलिए तो थोड़ा सोच समझ के बोलिए, थोड़ा सा तोल के बोलिए। मैं तो बचपने में बोल देती थी। और हाँ, मैं शादी के बाद बहुत पढ़ाई की हूँ, मतलब शादी के बाद पढ़ाई ही कर रही हूँ और अभी तक मेरा पढ़ाई चल ही रहा है। शादी के बाद मेरा मास्टर कंप्लीट हुआ, बीएड कंप्लीट हुआ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी मैं कर रही थी, सब कुछ। और अभी बस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है, टीचिंग एग्ज़ाम का। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भगवान सच करते हैं। और सबसे ज़्यादा सच तो ये, मतलब मेरे साथ ये ज़्यादा मज़ाक हो गया कि अपना घर है ही नहीं और रेंट पे घूमते रहो, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो खैर थोड़ा-सा ये पेनफुल है, ये पेनफुल हो जाता है, बट कोई नहीं। शायद भगवान का कुछ और भी होगा। तो जो मैं अभी मांग रही हूँ, हो सकता है वो भगवान का जब वो लगे कि देना चाहिए तब वो दूँगा। तो खैर ये थोड़ा-सा छोटा-सा बात था आप लोगों तक शेयर करने का, तो लगा शेयर करें। तो चलिए बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और आप लोग कितने लोग संकल्प लिए हैं, और संकल्प का कितने लोगों का कितना रिजल्ट आया है। और अगर संकल्प से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के पास है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी जो भी वीडियो आप देखते हैं उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं रिप्लाई करूँगी। उसके लिए आपको सोचना नहीं है।